नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो हम है हमारा HP डिजिट 2131 प्रिंट स्कैन कॉपी। ठीक है, तो ये एक HP का ऑल इन वन प्रिंटर है जिससे आज की वीडियो में एक्चुअली हम इसे जानेंगे। ये मैंने एक्चुअली बंगाल से उठा के लाया, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। तो इस आज की वीडियो में जो है हम इसमें देखेंगे कि इसका एरर वगैरह कैसे क्या है, इसे खोलते कैसे है, सर्विस वगैरह कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ इसमें देख लीजिए, जो पावर कोड लगता है वो 2 पिन का पावर कोड लगता है। ठीक है, नॉर्मली 3 पिन के होते हैं लेकिन 2 पिन के कोड लगते हैं। तो और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है इसका कुछ। अगर आपने गलत प्रिंट आउट वगैरह मारा है, गलत लग गया या प्रिंट आउट आपने अगर जैसे दिया है लेकिन आपको कैंसिल करना है, तो आप इसे यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और ये इसका पेपर दिखाता है एरर, अगर आपका पेपर यहाँ से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से पेपर को डाल रहे हैं, यहाँ पे पीछे इसके कवर रहता है जो कि नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ से अगर जैसे पेपर डाल रहे हैं और अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है या नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे आपका एरर दिखाएगा कि आपका पेपर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेंसर रहता है, जब वो सेंसर पे टच होगा तब यहाँ पे पेपर का एरर चला जाएगा। यहाँ पे लाइट ग्रीन हो जाएगी, ऐसे तो रेड रहता है लेकिन ग्रीन हो जाएगी। वही सेम थिंकिंग यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, अगर आपका कलर प्रिंट आउट कभी कलर अगर ब्लिंक कर रहा है तो कलर हेड का प्रॉब्लम हो सकता है, या ब्लैक में अगर कभी ब्लिंक हो रहा है तो ब्लैक हेड का भी इशू हो सकता है। इस प्रिंटर में एक चीज़ अच्छा है कि अगर आपका एक हेड अगर ख़राब है तो आप दूसरे हेड पे प्रिंटर चला सकते हो। लेकिन दूसरे प्रिंटर में कैसा होता है कि अगर उसमें अगर आपका एक भी हेड ख़राब है तो आपको दोनों हेड चेंज करके देखना पड़ता है, लेकिन इसमें ये चीज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी अच्छाई है। अब उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये भी एक कलर का है और एक ब्लैक का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर लिख, मतलब ऐसा लोगो दिया हुआ है एरर का समझने के लिए। उसके बाद है इसका ये ढक्कन होता है। ठीक है, ये ढक्कन है, ये इसका इस तरीके से अगर प्रिंट आउट कभी ज़्यादा है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, तो इससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये ढक्कन खुला रहेगा ठीक है, अगर ये ढक्कन मान लीजिए आपने इसे खोल के रखा हुआ है या ये बराबर बंद नहीं किया है आपने, अगर ये वाला ढक्कन, तो यहाँ पे और जब भी ऑन करेंगे तो लाइट लगातार सभी लाइटें ऐसे ब्लिंक होती रहेंगी। ठीक है, ये तब तक ब्लिंक होती रहेंगी जब तक आप यहाँ पे ये ढक्कन बंद नहीं करते। जब ये ढक्कन आप बंद कर देंगे तो यहाँ की लाइटें जितनी भी होती है ब्लिंक करना बंद कर देगी। ठीक है, अब इसमें देख सकते ये बंगाल वाले ने हेड तक नहीं दिया, तो इसमें अगर कभी आपका हेड ख़राब, ऐसा नहीं कि आपने हेड चेंज किया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो बहुत बार यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है इसके डिटेक्टर पॉइंट पे। आप रबड़ लीजिए, रबड़ से यहाँ पे साफ़ कर दीजिए। अगर रबड़ से भी नहीं होता है तो आपके पास ब्रश होगा। ठीक है, मेकअप वाले ब्रश होते हैं, घर में मिल जाता है, तो उससे वो ब्रश लेके थोड़ा आईपी लेके यहाँ पे क्लीन करिए। ठीक है, इन दोनों जगह पे देख सकते हैं ये भी ख़राब हो चुका है। या फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कैरेज यूनिट भी बहुत बार ख़राब निकलता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, फिर हो सकता है कि आपका लॉजिक बोर्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सब ट्रबल शूटिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास इस तरीके के स्पेयर पार्ट्स पड़े हों। ठीक है, या वही मतलब वही व्यापारी कर सकता है जिसके पास खाली प्रिंटर का ही सर्विस हो। ठीक है, जो खाली प्रिंटर का करता हो, तो उसके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं तो वो ये सभी चेक कर लेता है। लेकिन जो अगर हेड का प्रॉब्लम आ रहा है तो 90% चांस रहता है कि आपका हेड चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर 10% चांस रहता है कि आपका यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कैरेज यूनिट है, लॉजिक बोर्ड है, तो ये सब सिर्फ 10% का चांस रहता है। ठीक है, तो अब हम इसे खोलेंगे और इस सर्विस करना भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसे खोलते कैसे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो इसमें जो स्क्रू लगता है वो होता है T10 का। ठीक है, ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है। ठीक है, प्लस ये होता है माइनस। ठीक है, इस तरीके का, ये इस तरीके का कोई भी स्क्रू नहीं लगेगा, और ना ही इसमें इस तरीके के मतलब 4 पॉइंट वाले लगते हैं। ठीक है, इसमें जो लगता है वो होता है स्टार टाइप होता है। ठीक है, स्टार टाइप होता है, और इसे बोलते हैं T10 का स्क्रू ड्राइवर, T10 स्क्रू ड्राइवर। तो ये आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं, स्पेयर पार्ट्स,
तो वहाँ पे आप बोलेंगे T10 का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो ये वाले साइज़ का, नॉर्मल साइज़ का आप इस तरीके का ले लीजिए। इस तरीके का जो T10 का स्क्रू ड्राइवर होता है मोस्टली ये हर प्रिंटर में बैठ ही जाता है। हर 90% प्रिंटर में जितने भी T10 के स्क्रू ड्राइवर होते हैं वहाँ पे ये वाला स्क्रू ड्राइवर बैठ ही जाता है, ठीक है। तो ये आप रेगुलर भी बोल सकते हैं, मतलब रेगुलर T10 वाला भी बोल सकते हैं इसे। बाकी इसमें और भी साइज़ के होते हैं, लेकिन वो हार्ड डिस्क वगैरह में नॉर्मल यूज़ होते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह में लगते हैं। तो इसे खोलने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-4 स्क्रू रहेंगे, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पर है, और 2 स्क्रू इसके नीचे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी खोलेंगे तो आपको ढक्कन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बंद करिए ढक्कन, उसके बाद ही यहाँ पे इस तरीके से स्क्रू खुलेगा, क्योंकि अगर आप ढक्कन खोल के करेंगे तो आपको नहीं जमेगा स्क्रू खोलने के लिए, ठीक है, आपको स्क्रू खोलने के लिए नहीं जमेगा। तो इस तरीके से आप इसे स्क्रू खोल लीजिए। मैग्नेट रखिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे स्क्रू भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रू खोल लीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी 2 स्क्रू होते हैं, 1 और 2, तो इनको हम खोल देंगे। देखिए ये उठाए हैं भंगार से, ख़राब प्रिंटर है, तो इनको खोल के चेक करने में जितना अच्छे से दिखा सकते हैं उतना एक्चुअली जो वर्किंग प्रिंटर होते हैं उनको उतना अच्छे से आपको नहीं दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी ख़राब प्रिंटर में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ख़राब प्रिंटर को मतलब सिखाने के लिए अच्छे इसीलिए पढ़ते हैं एक्चुअली, क्योंकि इनमें आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझा सकते हैं खोल खोल के। क्योंकि वर्किंग प्रिंटर में अगर करोगे तो हो सकता है वर्किंग चीज़ें भी ख़राब हो। तो ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, सिंपली इसे खोलना होगा, ठीक है, और हल्का बैक साइड पुश करना होगा, ठीक है। हल्का सा बैक साइड पुश करिए, या आप इसे अगर सीधे से भी ऐसे उठा देंगे तो भी ये खुल जाता है, तो इसमें सब प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है। देखिए आप जब यहाँ पे इसे खोल देंगे, इसके स्कैनर पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है इसका स्कैनर, हालांकि ये बड़े बड़े प्रिंटर में भी ये इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्ट्रिप लगाते समय आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप बैठती है, अगर इसमें से एक भी पिन अगर मुड़ गया तो आपको 05 का एरर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कैनर पे 05 का एरर आएगा। अगर यहाँ पे कोडिंग है तो ठीक है, किसी किसी में डिस्प्ले रहता है HP के प्रिंटर में तो उसमें 05 लिख के आता है, तो इसका मतलब है आपका स्कैनर रिलेटेड इशू है। या तो स्कैनर ख़राब हो गया है, या स्ट्रिप ख़राब हो गई है आपकी, ठीक है, या तो फिर आपका बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो ये होता है इस तरीके का, इसमें प्रॉपर बैठाने आना चाहिए आपको। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बैठाना मुझे नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये भाई 2 हाथ लगेंगे, और जो कि पॉसिबिलिटी फ़िलहाल तो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ अगर इस तरीके से मैं आपको दिखा सकूँ तो, लेकिन प्रिंटर और ख़राब हो जाएगा एनीवे, तो ऐसे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। स्ट्रिप बैठाते समय ध्यान दीजिएगा, उस पर प्लास्टिक के स्ट्रिप निकलने नहीं चाहिए। इसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद ये है इसका लॉजिक बोर्ड, ठीक है। अगर आपका प्रिंटर मतलब इस तरीके से जो से मार रहा है, इधर ठापा ठप, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब बहुत बार जब भी आप प्रिंटर ऑन करोगे तो ये कभी यहाँ पे ज़ोर से मारेगा, कभी यहाँ पे ज़ोर से मारेगा, पागल की तरह इधर उधर घूमेगा। तो क्या हो जाता है, जब जोर से मारने लगे तो आप समझ जाइए कि इसका जो इनकोडर स्ट्रिप है ये ख़राब हो चुका है, आप इसको चेंज करिए, ठीक है। और जब भी आप प्रिंटर ऑन कर रहे हैं तो एनालाइज नहीं कर रहा है, मूविंग नहीं कर रहा है, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, हाथ रखेंगे तो आपको पता चलता है बिल्कुल भी एनालाइज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। पावर आ रहा है या पावर नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं होता है। अगर नो पावर है तो ऐसी कंडीशन में पहले पावर सप्लाई को चेक करिए। लेकिन अगर पावर आ रहा है लेकिन प्रिंटर आपका ऑन भी हो रहा है, लेकिन एनालाइज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ना ये घूम रहा है, मूविंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो 99% चांस रहता है कि आपका लॉजिक बोर्ड ख़राब है। आप लॉजिक बोर्ड चेंज करो। लॉजिक बोर्ड रिपेयर भी होता है, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसे देखिए, इसे यहाँ पे खोल दीजिए, ठीक है, इसे इस तरीके से खोल दीजिए। अब इन सब कनेक्टर को खोलने के लिए आपको पहले स्क्रू खोलने होंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो स्क्रू होता है वो छोटा स्क्रू होता है, क्योंकि इससे नीचे मेटल की बॉडी है, तो इसलिए इसके छोटा स्क्रू लगेगा। बाकी ये और ये यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रू के साइज़ थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है।
तो एग्जाम सैंपल भी दिखा देता हूँ मैं। तो इसे सबसे मैं पहले खोल लेता हूँ। ये हमेशा इस तरीके से स्क्रू खोलने के बाद ही ये स्ट्रिप वगैरह खोलिए, अदरवाइज स्ट्रिप ख़राब हो गई तो पूरा कैरेज यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा। आता है तो ठीक है, वरना ये देखिए ये पूरा कैरेज यूनिट ये चेंज करना पड़ता है इसमें, अगर स्ट्रिप ख़राब हुई तो पूरा जुड़ा हुआ रहता है वो। ये भी चेंज होता है लेकिन उसके लिए आपको आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 2 स्क्रू इसके बड़े हैं और एक छोटा है, ठीक है, क्योंकि नीचे इसके मेटल की बॉडी है, सॉरी यहाँ मेटल की बॉडी है और यहाँ प्लास्टिक की बॉडी है। तो अब मैं इसे साइड हटा रहा हूँ। अब इसे देखिए ध्यान से कैसे कैसे खोलते हैं। इसे डिस्कनेक्ट करते समय इस तरीके से पकड़िए और स्ट्रिप को भी इस तरीके से साथ में पकड़िए और पीछे की तरफ खींचिए ऐसा, ठीक है। हालांकि ये भी लगता है ख़राब ही था लेकिन बैठा के दिया हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रिप फेंकिए मत, इसको अलग से चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसे बैठाएंगे इस तरीके से, जब भी इसे इस तरीके से बैठाने जाएंगे, ठीक है, तो इसे इस तरीके से बैठा दीजिए और साइड में स्ट्रिप भी इस तरीके से दबा दीजिए। बहुत जन फेविक्विक वगैरह डालते हैं लेकिन वो मत करो, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। इस तरीके से फेविक्विक मत डालो, मतलब या किसी चीज़ से चिपकाओ मत, बैठा दो इस तरीके से, बैठ जाता है अच्छे से और काम भी करता है, प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है और ये ऐसा इसी में नहीं, आप किसी में भी कर सकते हो ये तरीका। फेविक्विक या कुछ चिपकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठा दो उसे, बस वो हिलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। फिर इसे कनेक्टर को सारे कनेक्टर निकाल दीजिए। देखिए अगर आपको कनेक्टर समझ में आता है किसका कैसा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ निकालने के पहले एक फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने से आपको पता चलेगा कौन सा कनेक्टर किस में था। अगर आपने नहीं खींचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब कनेक्टर वही साइज़ के होते हैं जो साइज़ के इसमें है, कोई भी कनेक्टर किसी में भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो उसकी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यह है HP का लॉजिक बोर्ड, ठीक है। इसमें ज़्यादा करके जो ख़राब होएगा ये 0 ohms का रजिस्टर ख़राब होता है, क्योंकि बहुत बार अगर ये ख़राब हो गया तो आपका जो प्रिंटर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी मूविंग वगैरह कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे एक डायोड होता है, ये भी बहुत बार शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये डायोड बहुत बार शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है कि आपका ये प्रिंटर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मोस्टली जो रहते हैं यही रहते हैं। और बाकी एक बार छोटे वो मोटे SMD कैपेसिटर वगैरह आपको चेक करना होता है। तो SMD कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे आप, तो मल्टीमीटर से सिंपली इसे बजर मोड पे रखिए। डायोड भी चेक करना बता देता हूँ, रजिस्टर भी चेक करना बताता हूँ। तो ये 0 ohms का रजिस्टर है, ठीक है, 0 ohms का रजिस्टर मैं आपको दिखाया मैंने, ठीक है। देखिए बीप साउंड आ रहा है, बजर मोड पे रखिए मल्टीमीटर को। उसके बाद देखिए ये 0 ohms का रजिस्टर है तो इस पर बीप साउंड आनी चाहिए। अगर मैं हाथ से बता पाऊँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मुझे, ठीक है। तो बीप आ रहा है, इसका मतलब है हमारा रजिस्टर सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायोड है, ठीक है। तो डायोड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस डायोड पे बीप साउंड नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए मल्टीमीटर को इस तरीके से रख के चेक करिए। अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है डायोड आपका सही है। अब उसके बाद सारे SMD कैपेसिटर इसी तरीके से चेक कर लीजिए, किसी पे भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है वो शॉर्ट है, आप उसको चेंज करिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद भी अगर आपका लॉजिक बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो एक बार आप क्रिस्टल चेंज करके देखिए इसका। क्रिस्टल से भी बहुत प्रॉब्लम आते रहते हैं। आपने क्रिस्टल चेंज कर लिया, सेम साइज़ का क्रिस्टल डाल दिया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू का क्रिस्टल डाला फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करना होगा आपको, इसे अच्छे से हीट करना होगा, IP वगैरह क्लीन करिए, पूरा IC को अच्छे से IP से क्लीन करिए। IP से क्लीन करने के बाद इसे अच्छे से हीट करिए पूरे बोर्ड को, ठीक है। मोस्टली इन चीपों को अच्छे से हीट कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इतने के बावजूद भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फाइनली आपको फिर लॉजिक बोर्ड चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से IC डैमेज नहीं होते, पीछे से कंपोनेंट ख़राब नहीं होते। मोस्टली जो 99% जो प्रॉब्लम आता है वो आएगा या तो कैपेसिटर आएगा, ये आगे की तरफ ही आता है, पीछे की तरफ प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस अभी तक जो हुआ है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये कैपेसिटर वगैरह तो मोस्टली नहीं ख़राब होते हैं, ये ख़राब होते तो कैसे चेक किया जाता है मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी अगर दिख जाए, इनके किस्मत किसी की डाउन नहीं होगी, चलो आया ही गया कैपेसिटर, तो अगर फूला हुआ कैपेसिटर रहेगा, ठीक है, तो आपको चेंज करना है। लीकिंग वगैरह होगा तो चेंज करना होगा, या इस पर 1 टाइम बीप साउंड अगर कैपेसिटर पे नहीं आया
तब भी आपको चेंज करना है। तो वन टाइम बीप साउंड भी चलो एक बार बता देता हूँ कैसे चेक किया जाता है। तो मल्टीमीटर को सिंपली बजर मोड पे रखिए, ठीक है। देखिए जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है ये सब कैसे चेक करना है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो अगर पुराने वीडियो नहीं भी देखे या नहीं मिले कोई बात नहीं, तो आप इस वीडियो में भी एक सीख सकते हैं। तो कोई भी कैपेसिटर हो आपका 400 वोल्ट या उसके बड़ा हुआ कैपेसिटर, उसे छोड़ के उसके नीचे के जितने भी कैपेसिटर है वन टाइम बीप साउंड उन पर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस चेक करने पे देखिए इस पे आया, देखिए इस पे आया, इसका मतलब है आपका ये कैपेसिटर सही है। इस तरीके से वन टाइम बीप साउंड आके जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी चेक कर लें इसे, देखिए आया वन टाइम बीप साउंड, ठीक है। वन टाइम बीप साउंड आके जाना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से इनफ है इस बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ इस पर काम नहीं होता। अब हम आएंगे इसके कैरेज यूनिट पे, ठीक है। देखिए ये भी बहुत बार सेंसर होता है, ये सेंसर मोस्टली ख़राब होता है, तभी भी आपका प्रिंटर लगातार जूम 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 घूमते रहेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आता है इस तरीके से। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो इस कैरेज यूनिट को अब निकालना कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रू होते हैं, यहाँ पे ये एक स्क्रू है, ये दो स्क्रू है, ठीक है। यहाँ पे छोटा स्क्रू लगेगा क्योंकि इसके भी नीचे मेटल की बॉडी होती है, और इसके बाद ये स्क्रू है, प्लास्टिक का स्क्रू है, उसके बाद ये स्क्रू है, ठीक है। मेटल का स्क्रू है, नीचे प्लास्टिक बॉडी है। तो इन तीनों को स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पे एक लॉक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लॉक है, वो लॉक कैसा है कि ये पॉइंट इसका जाड़ा है और ये पॉइंट इसका पतला है। मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ आपको। तो देखिए इसका वहाँ पे जो लॉक है वो इसको कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ ये इस तरीके से है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ना इसका मेटल का मतलब ये साइड का जो बॉडी है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लॉक फंसा हुआ है, यहाँ पे एक लॉक है, ठीक है। उसे आपको इस तरीके आगे से पीछे करना होगा, उठाना होगा और यहाँ से ऊपर से खींचना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जो बड़ा भाग है इसका हिस्सा यहाँ पे बीच में लाना होगा, इस यहाँ पे लॉक है, इसको थोड़ा सा हिला के आगे करना होगा, आगे करना होगा और यहाँ से लॉक को उठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी खोल लेते हैं इसको, ठीक है। मेरा स्क्रू ड्राइवर ये रहा। सबसे पहले इनको खोल लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार अगर आपका पेपर वगैरह पिकअप नहीं कर रहा है तो बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि भाई पेपर पिकअप नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो पेपर अगर पिकअप नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका जैसे आवाज़ आ रहा है, मतलब उठाने का कि धाक धाक आवाज़ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन पेपर नहीं उठा रहा है, तो आपको क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में। आपको ये जो प्रिंटर का ये जो रबड़ पिकअप रोलर होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिकअप रोलर होता है, मैं दिखा दूँ। ये देखिए इस तरीके का जो रोलर होता है ये, आप इसको एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, साफ़ कपड़ा वगैरह ले लीजिए इस तरीके से, और उस पर क्या करिए कि उस पर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा भिगा दीजिए कपड़े को, ठीक है। उसे भिगाने के बाद उस रबड़ पिकअप रोलर को अच्छे से साफ़ करिए, ठीक है। वहाँ पे उस पॉइंट पे अच्छे से इस तरीके से घस घस के कपड़े से साफ़ कर दीजिए उसकी, ठीक है, काफ़ी अच्छे से उसे घुमा घुमा के। तो जैसे पिकअप रोलर को आप साफ़ कर देंगे, फिर वापस से जब भी आप चेक करेंगे तो आपका प्रिंटर आप देखेंगे तो पिकअप लेने लगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि बहुत बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो पेपर जैसे आप डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ फंस जा रहा है या पेपर आपका मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेपर आपका या तो कुछ गिर गया है, कुछ छोटा मोटा, अगर छोटा भी टुकड़ा गिरा रहेगा तभी भी वो रोकेगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो होता है वो जो ये जो वाइट वाले होते हैं, ठीक है, ये मतलब स्पिन होता है ये यहाँ से, और ये इसका ये रोलर होता है, ठीक है, ये भी ये रोलर होता है, ये पूरा घूमता है। तो उसके नीचे से पूरा ये इसके एडीएफ के नीचे से पूरा पेपर इस तरीके से पूरा ऐसा बाहर आता है इसके घूमने की वजह से। अगर ये सब भी अगर निकला हुआ है, डैमेज हुआ है, तभी भी आपका पेपर फंसने का और रुकने का चांस रहता है। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसे थोड़ा निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अगर लॉक को अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो अच्छा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, तभी भी मैं कोशिश करता हूँ इसके नीचे कुछ रखने का कि ये आपको दिखे, ठीक है, अभी शायद दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये उठा के आपको आगे की तरफ लेना होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसे उठा के
आगे की तरफ लेना होता है, मुझे नहीं जम रहा इस तरीके से। तो मैं दिख रहा है ये आपको, ये होल ये इसी तरीके से रहता है, ठीक है। देखिए अभी ये हुआ, ये आ गया, तो ये पूरा ADF आ गया और ये पूरा आपका प्रिंटर को हमने पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर कुछ कचरा गिरा है तो आपका यहाँ पे गिरा रहेगा, आप उसे निकालिए और फेंक दीजिए। बाकी इसमें रहता है यहाँ पे कुछ रबड़ वगैरह रहते हैं, ठीक है। इंक पैड रहता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसे डायरेक्ट। उसके बाद है इसमें बाकी कुछ कचरा है तो यहाँ पे गिरा रहेगा। और ये देखिए ये भी सेंसर होता है, बहुत बार अगर ये सेंसर टूट गया तभी भी आपका एरर आएगा, ठीक है। ये एरर, ये सेंसर चेंज करने के लिए आपको पीछे से करना होगा, काफ़ी मगजमारी उसके लिए। हालांकि इजी है, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। बाकी इस प्रिंटर में और कुछ खास नहीं है, बस ये ADF है, ठीक है। ये आपका, ये देखिए कुछ इस तरीके से रहता है। ये सब बहुत संभाल के पकड़िएगा, क्योंकि अगर ये निकल जाए तो इसे बैठाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पूरा मूड है आपका एकदम माथा पच्ची हो जाएगा। जिसे एक्सपीरियंस है वही सीख कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं भी इसे बहुत सावधानी से ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग बैठाते थे इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता था, एक को बैठाने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उम्मीद है आपको इतनी सी जानकारी इस वीडियो में सही लगी, अच्छी लगी, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ और कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे मैं उसका लिंक भी दे दूँगा आपको, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है वहाँ पे। और रिपेयरिंग वगैरह से भी रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं आपको, तो मेरा दूसरा भी चैनल है, उसे मैं बायो में दे दूँगा। आप वहाँ से मेरे उस वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं। तकरीबन मैंने 800 के ऊपर उस पर वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने A to Z हार्ड डिस्क रिपेयरिंग से रिलेटेड, हार्ड डिस्क से लेके हर चीज़ रिपेयरिंग का मैंने उस पर अपलोड किया है। SMPS पावर सप्लाई, हर टाइप के पावर सप्लाई वगैरह हर चीज़ उस पर अपलोडेड है, ठीक है। ये तो मेरा न्यू चैनल है, लेकिन वो मेरा काफ़ी पुराना चैनल है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ इसमें बताने जैसा है, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतनी सी जानकारी। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।